हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस कुंडली विश्लेषण में जो मेजर प्रश्न है वो कहीं न कहीं जॉब एस्पेक्ट को लेकर है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन बन सकती है, इसको भी देखने की कोशिश इसमें करते हैं। जिस तरीके से ये कुंडली है, 3 नंबर से लगन बनता हुआ दिखाई देता है और जो लगन के अंदर नक्षत्र है, वो कहीं न कहीं 27 डिग्री पे पुनर्वसु नक्षत्र है। स्वामी हो गए गुरुदेव। जुपिटर इस कुंडली में 11th हाउस में जाके बैठे हुए हैं, पहली कंडीशन। 7th हाउस लॉर्ड भी हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 10th हाउस के भी स्वामी हैं। उनका भाग्य भाव में जाके बैठना व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर उन्नति के अवसर प्रदान करेगा, पहली कंडीशन। यहाँ पे गुरु का राहु और केतु एक्सिस में आना ये थोड़ी सी चुनौती है, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो गुरु हैं वो खुद राहु केतु से प्रभावित होंगे तो कई बार चीज़ों से डिटैचमेंट और कई बार किसी चीज़ों से लगाव की प्रवृत्ति बनाना शुरू कर देंगे। अगर डिग्री वाइज देखें तो केतु 19 डिग्री के हैं, जबकि गुरु जो हैं वो जस्ट एंटर हुए हैं 0 डिग्री धनिष्ठा पे। अगर इस पॉइंट से देखने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भावचलित बनाते हैं, तो गुरु कुछ प्रभाव अष्टम का लेते हैं जहाँ पे वो मंगल के साथ हैं, मंगल उच्च राशिस्थ और गुरु वहाँ पे उस भाव में है, अपना अल्प प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। नीच राशिस्थ नहीं कहा जा सकता, पहली कंडीशन। तो इस हिसाब से लगन का जो संबंध बन रहा है वो थोड़ा सा चीज़ों में खोजने की प्रवृत्ति के साथ भी बन रहा है और पॉजिटिवली कहीं ना कहीं एक वृद्धि तरक्की की तरफ भी बन रहा है। दूसरा, जो इस कुंडली में शनि की प्लेसमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शनि की प्लेसमेंट इसमें 10th हाउस में है और शनि कुंडली के अष्टम के स्वामी भी हैं, नवम के स्वामी भी हैं। नवम के स्वामी का दसम में बैठना अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अष्टम का स्वामी जब दसम में आएगा तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ शुरुआती चुनौतियां देखने को मिलेंगी। और जब शनि जैसा ग्रह दसम में बैठा हो तो जीवन में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। राशि परिवर्तन की वजह से कहीं ना कहीं जो चार्ट है वो इस बात को श्योर करता है कि कहीं ना कहीं जाके व्यक्ति अपने आप को किसी राज्य सरकार से जोड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है। लेकिन केतु का जो फॉर्मेशन यहाँ पर है उसकी वजह से अगर शनि साथ में आते हैं तो किसी एक प्रकार के कर्म से मन का हटना जाहिर होता है। शनि कर्म के कारक होते हैं और केतु जब उनके साथ कनेक्ट होंगे तो फिर किसी एक कर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये मुमकिन है कि जीवन में दो प्रकार के कार्य क्षेत्र बने, या फिर किसी एक कार्य क्षेत्र के लिए पढ़ाई हुई हो, वहाँ तक कार्य होने के बाद किसी दूसरे ही क्षेत्र में तरक्की देखने को मिले। दूसरी बात, इस समय गोचर के प्रभाव को भी ध्यान से देखेंगे तो शनि का गोचर केतु के ऊपर से और गुरु के ऊपर से होना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ जीवन में तरक्की और वृद्धि आनी है, दूसरी तरफ किसी प्रकार के फील्ड चेंज की तरफ भी आगे जा सकते हैं। नवम का स्वामी नवम में होने वाला है। अब चलते हैं दशा पे। तो जब हम दशा को देखते हैं तो शनि की महादशा है जो जीवन में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और नवांश के अंदर देखें तो फिर अष्टम, यानी कि कुछ चीज़ों को खोजने में भी प्रयासरत है। शनि का नक्षत्र रेवती यानी कि संबंध बुध से जुड़ रहा है और बुध का संबंध 7th हाउस से है जो कि 1st हाउस एंड 4th हाउस लॉर्ड है। तो शनि का प्रभाव कुंडली के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने का प्रयास करेगा। उनके घर के माहौल के अंदर उसमें थोड़ा सा चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन फिर भी दूर हटके, अपनी जगह से दूर हटके उन्नति के अवसर खोलने की कोशिश शनिदेव यहाँ करेंगे। कारण ये है कि वह अष्टमेश होकर चीज़ों को देर से भले करें लेकिन भाग्येश का फर्ज भी निभाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, दोनों के बीच का जो संबंध है वो षडाष्टक बनता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में 6-8 का संबंध हो तो चीज़ें
उसी समय रिजल्ट आउट करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता, चीज़ें थोड़ी सी खिंच जाया करती हैं। गोचर प्रभाव में देखें तो शनि का नवम से गोचर करना और फिर राहु का अंतर्दशा में मौजूद होना कहीं ना कहीं किसी नए एजुकेशन, नई डिग्री को लेने के लिए आगे आया जा सकता है। इसकी संभावना 2024 तक नज़र आती है। पहली कंडीशन, राहु का संबंध जो है वो शुक्र के नक्षत्र से हो रहा है और शुक्र पंचम के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं या तो प्रेम या एजुकेशन की तरफ खींच सकते हैं, और 12th हाउस के साथ संबंध होने की वजह से खर्चे या विदेश के तत्व, क्योंकि राहु विदेश में कारक तत्व के रूप में देखा जाता है, तो दूर हटके कहीं पे किसी तरीके की एजुकेशन भी मुमकिन है। नहीं तो कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नई उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। राहु तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है। इसके बाद इस समय के अगर हम प्रभाव को देखने की कोशिश करें तो जो 2023 चल रहा है उसके अंदर जुलाई तक शुक्र का प्रभाव है, जो कि बेसिकली 8वें भाव में बैठे हैं, 12th हाउस के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, तो एक विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा करेंगे। ये अलग बात है कि पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो चीज़ें थोड़ी सी पढ़ाई के मामले में स्लोली स्लोली चलने लगती हैं। उसके बाद सूर्य का प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव अगर हम देखें तो तीसरा भाव साहस पराक्रम को लेकर चलते हुए कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ नए रास्तों को बनाने का प्रयास कर सकता है। अगर यहाँ से देखें तो राहु की दशा में जो शुक्र है वो षडाष्टक होने की वजह से थोड़ी सी चुनौतियां महसूस करा सकता है जनवरी से लेकर जुलाई तक। उसके बाद सूर्य का जो संबंध है वो नव पंचम है, तो वो हो सकता है बाहर यात्रा कराते हुए एजुकेशंस के कुछ काम कराए। ऐसा मान सकते हैं हम कि जब कभी भी राहु की दशा चलती है तो राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा और राहु में मंगल थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान रखते हुए काम करते हैं, इसलिए थोड़ी सी ऐसी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे तो राहु की दशा समाप्त होगी, गुरु की दशा अंतर्दशा चालू हो जाएगी, जो कि जनवरी के बाद से एक नए ग्रोथ को ओपन करने की कोशिश करेगी। तो मोटा मोटा इस समय अगर हम प्रोफेशन एस्पेक्ट से चार्ट को देखने की कोशिश करें तो उसमें प्रोफेशन लाइफ की ग्रोथ के लिए किसी तरीके की कोई हायर लर्निंग्स होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ अगर हम चार्ट्स को डिविजनल चार्ट 10 यानी कि प्रोफेशन के लिए दशमांश कुंडली के रूप में देखें तो शनि जो है तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो साहस और पराक्रम की बात करेंगे। दूसरी तरफ से हम देखें तो चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, जिसके ऊपर से हम कह सकते हैं तात्कालिक शनि गोचर प्रभाव कर रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में इस समय कुछ चुनौतियां कही जा सकती हैं। लेकिन जहाँ पे शनि और राहु का फॉर्मेशन रहेगा उस समय, और थोड़ा सा गुरु का फॉर्मेशन, वो जॉब को एक नई ग्रोथ देने के लिए किसी ना किसी रूप में पर्सनल ट्रेनिंग्स या फिर किसी नए एजुकेशन में भी, अगर सपोज किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी हो तो वहाँ से उठ के एमबीए या किसी दूसरे फील्ड्स में चेंज ओवर होता है, उस तरह की परिस्थितियाँ इस कुंडली में भी बनती हुई नजर आती हैं। 2026 तक इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे और रिजल्ट्स मात्रा में थोड़े से कम आएंगे। ये शनि की दशा का अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन भविष्य में जाकर, क्योंकि जैसे ही शनि की दशा समाप्त होगी तो आप बुध की दशा में आएंगे जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में आपको एक बेहतरीन उन्नति प्रदान करने के लिए आपकी किस्मत इस समय कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवा रही है। शनि दसम भाव में बैठे हैं तो जीवन में अप एंड डाउन रहता है, और तकरीबन तकरीबन 33-36 साल के उम्र के बाद जाके एक अच्छा राइज जीवन में देखने को मिलता है। चंद्र कुंडली भी सेम है, लगन कुंडली भी सेम है, इसलिए मोस्टली जो चीज़ें रहेंगी वो एक जैसी होने वाली हैं और फ्रूटफुल भी रहेंगी, इसलिए आप बेफिक्र रह सकते हैं। धन्यवाद।